मॉनसून सत्र जारी है और ऐसे में चलिए आपको सीधा दिखाते हैं यूपी विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई हो रही है। करने की जरूरत है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मानव, मैं ज्यादा आपको इतना बताया क्योंकि वो बजट है, उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती है। चला गया से एक बात बता दे साहब, ये 600 करोड़ नहीं है, बाकी लोग भी यही कहेंगे, ये 6 करोड़ है। 600 लाख है वो जी, जो आपने सूचना के प्रचार का बताया। हाँ, वो 6 करोड़ है, 600 करोड़ नहीं है, 600 लाख है। जब हमने 600 लिखा था पढ़ लिया। अच्छा, इस त्रुटि को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें 600 लिखा, वाहनों के लिए भी इतना नहीं। अब आप जैसे गिनते हैं बोलते समय इकाई दुहाई, वैसे हमने नहीं गिना, इसलिए रह गया। मास्टर बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी पर ज्यादा नहीं कहूँगा, तो ये तो समस्या इस पर बहुत बात हो गई है, बड़ी बात हो गई। एक चीज आ गया हमारे पर, काफी आ गया आपका, और 50 दिन आप जो बहुत थोड़ा बोल रहे। अरे आप जब वहाँ थे और मैं वहाँ था, आपको सबसे ज्यादा बोलते थे। आप इतने वरिष्ठ हैं, आज हम वो उपदेश दे रहे हैं। अरे हम वहाँ भी रह के देखें, वहाँ भी रह के देखें, हमारे नेता ने यहाँ बैठा दिया, यहाँ देख रहे हैं, सब देखा हूँ, थोड़ा लंबा है, इसी तक कन्फाइंड रहना चाहिए। मैं अब जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आपसे अनुरोध है सर। मैं बस ज्यादा नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा भ्रष्टाचार बोल चुका, बेरोजगारी पर जरूर करूंगा। अगर हम बेरोजगारी पर नहीं करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम जेल गए हैं, हमने लाठियाँ खाई हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अपने कर्तव्यों से च्युत माना जाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें। जैसे पहले कहा था कि बेरोजगारों के लिए कुछ करिए, आप ला रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, तो ये होगा। लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मिल रहा, हम भी रहे हैं मीसा में हम भी रहे हैं। तो मैं एक चीज, बेरोजगारी पर आप जरूर इस पर ध्यान दें, कोई ना कोई तरीका निकालें। आपका निवेश आ जाएगा, जैसे आपने कल्पना की है, तो बहुतों को नौकरी मिल सकती है। दूसरा, ये जो आप संविदा पर कर्मचारी रखते हैं, मानवर, ये बहुत आउटसोर्सिंग से बहुत, हम जानते हैं कि बजटीय व्यवस्था के नाते, आर्थिक कमजोरी के नाते आप करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बजटीय व्यवस्था में आप संविदा पर जो आप देते हैं एनजीओ को, तो वो टेंडर डालता है, और जो टेंडर डालता है तो पा जाता है, तो पहले तो वो जो कमेटी या जो कंपनी कराती है या जो सरकारी विभाग कराता है, उसकी सेवा में उसका चला जाता है। उसके बाद वो जो रोज देता है 8,000 7,000, तो उसमें भी 2,000 काट लेता है। इस पर आप देना चाहिए, संविदा को किसी तरह से खत्म करिए। संविदा हमेशा डर लगा रहता है, जिसके यहाँ काम करता है वो तो डांटता है और उनको लिख देता है चिट्ठी से वापस बुला लो। अब हम देखते हैं हमारे नगर पंचायतों में काम करते हैं, जब नगर अध्यक्ष नाराज हुआ, लिख दिया इसको ले जाओ वापस, अब वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, हमको निकाल दिया गया। तो इस संविदा पर कुछ अगर आप न पूरा कर सके तो ऐसी गारंटी करें कि इनको आउटसोर्सिंग और संविदा दोनों को मैं कहा हूँ, सब आउटसोर्सिंग पर एक गारंटी कर दें कि ये निकाला ना जा सके। अगर आपने दे दिया तो काम करे, अगर वो काम में कोई ढिलाई है या कोई कंपनी उसकी शिकायत करती है काम नहीं कर रहा, जांच करने के बाद हटाया जाए, तुरंत चिट्ठी आती है, उसे हटा दिया जाता है। मैं ये फिर आंकड़ा ले आए हैं, अब हम आपको आंकड़ा बता ही चुके हैं कि इसलिए इसमें मेरा वो है, टाइम भी हो गया। आंकड़ा रात शाम को अभी बताते हैं हम थोड़ते समय, आप तो आंकड़ा सबसे ज्यादा रखते हैं और वही आप सुनाते हैं। ये बेरोजगारी, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या, और मुख्य रूप से जो तराई का बेल्ट है, पीलीभीत से लेके जो आपका उत्तरी बेल्ट है, वो बाढ़ से हमेशा पीड़ित हो। कारण कि ये नदियां नेपाल के से आती हैं
और उसमें जब नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल में कस के बारिश हो जाती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो है वो हमारा पूरा बेल्ट पानी में डूब जाता है। तो उसमें एक योजना बनी थी, हालांकि वो खत्म हो गया। मैं बहुत यहाँ बोलता रहा, जलकुंडी योजना, भालू बांध योजना, ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ वहाँ, तब इसकी समझौता हुआ था, आप इसे जानते होंगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। तो हम लोग जब आप बांध बनाने की कोशिश करते हैं बॉर्डर पर, तो नेपाल अवरोध करता। मैंने बहुत बार कोशिश करी, शिवपाल जी भी थे, हम लोग नेपाल गए, नेपाल के सिंचाई सेक्रेटरी से बात हुई, वो हमको बॉर्डर पर बांध नहीं बनाने देते हैं। कहते अगर आप बॉर्डर पर बांध बना देंगे तो हमारा देश बड़ी संख्या में किनारे वाला डूब जाएगा, तो वहां बांध बनाने नहीं देते। और यहाँ बांध की जो प्रक्रिया है, आपने जितना बहुत बांध है, आपसे मंत्री जी मेरी बात भी हुई है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, रुपया भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है। आप गुणवत्ता पर ध्यान करिए। ये सब ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं, एक फिर सब लेट कर देते हैं, और वो काम होता नहीं है। हम लोग इंजीनियर से कहते हैं, मैं कितनी बार आपसे भी कहा, आपको चिट्ठी भी लिखा है कि नरेगा का पैसा बिना खर्च के निकाला गया, और वो पैसा निकल गया। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए आप कोई अब वो तमाम कमीशन है, उस कमीशन का हाथी कमीशन, क्या क्या कमीशन है, मैं उसके बारे में चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, बाढ़ के बारे में क्या कहा है। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा, इस बाढ़ को रोकने के लिए आप एक कमेटी बना के कैसे भी इसको रोके। जल जीवन से अब खेतों की रुपाई हो गई थी, पानी भर गया, खेत का फसल चला गया, बीज भी नहीं पा रहे, कहीं बीज भी नहीं लाके फिर से उसकी रुपाई कर दें। और जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले वहां तौल के दिया जाता था ना बाढ़ में, बाढ़ पीड़ितों को, अब आपने किट बना दिया। अब किट में भर के गया है, मैंने खुद किट खुलवा के नाप कराई है। आलू कम मिला, वो आटा नहीं नपुआ था, चावल कम मिला, सब में 2-2, 250-250 ग्राम कम मिले, चना भी कम दिया। अच्छा, वो चूंकि किट के अंदर जो थे उसको तो उन्होंने मैंने एसडीएम से कहा कि पैसा तो लेगा इतना ही है, तो आपकी जिम्मेदारी है, किट को देखो, किट को खोल के देखते नहीं, बना आ गया, गिन के दे दिया। और बाढ़ में आपने ये आपका जो किट है इसकी भी जांच करा रहे हैं, बहुत बड़ा रकम इसमें जाता है, चला जाएगा। अगर आप 250 ग्राम एक आटे में मानते हैं, एक गांव में 300 बटता है, तो बताए कई किलो चला गया। इस तरह से, और पैसा वो ले लिया और सामान दिया नहीं, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है सर, अब समय काफी हो रहा है, थोड़ा सा बस मैं खत्म कर दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं है, बस ठीक है, आपने कह दिया ना, बाढ़ बता दिया। माननीय मंत्री जी, एक बाढ़ का आपसे कई बार कहा, 74 करोड़ की एक बनी थी, उससे पुनर्निर्माण के लिए 16 गैप है हमारे क्षेत्र का, 2500-30 गांव डूब गए हैं, फसल चलेगी, हर साल जाता। पिछले साल बड़े होशियार थे, सब बीमा कराए, तो बाढ़ नहीं आया, बीमा भी चला गया, खेत भी नहीं बैठाया कि बीमा पा जाए। इस साल सब चला गया। तो जो 12 गैप है, 74 करोड़ रुपए की आपसे मांग की गई थी, 5 करोड़ आपने दिया, 12 करोड़ पहले दिया, 5 करोड़ बाद में दिया, 17 करोड़ दिया, तो 17 करोड़ में नहीं हो पा रहा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आपका अलग से बजट लेने की जरूरत है, आपके बजट में इसका प्रावधान होगा, रुपया देके बंदा ठीक करा दीजिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको क्या कहूँ, अच्छा खत्म करने, अब ये कह रहे हैं लोकतंत्र सेनानी, आप तो गए नहीं थे, मैं तो गया था, आप गए ही नहीं थे, जेल में थे, मेरे सारे बैल घड़ा कुल करा दिया था गुस्से में आके पुलिस कप्तान ने, और हम बहुत झेले। और ये परंपरा माननीय मैं मुलायम सिंह जी को मैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।